हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्णमाला का सेकंड टॉपिक स्वर हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी जब तक हम स्वर को ऐड नहीं करेंगे व्यंजन में, तब तक व्यंजन का अपना अर्थ पूर्ण नहीं होगा। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की मूल संख्या है वो 33 मानी गई है। कौन कौन से 33? 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। इन सभी को मिलाकर के मूल संख्या जो मानी गई है वो 33 मानी गई है। लेकिन सॉरी, ये नहीं है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ के मिलाने से, द्विगुण व्यंजन ड और ढ के मिलाने से व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। इसका ही दूसरा नाम है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं एंड स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को, जैसे तालू को टच करे, ठीक है, या जीभ को टच करे, होठों को टच करे, कुछ इसी आधार पर इसके कुछ वर्ग भी निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर स्पर्श व्यंजन को विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। पहला वर्ग है कंठ वर्ग, जिसके अंतर्गत क ख ग घ ढ, कंठ वर्ग मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ड कंठ वर्ग के वर्ड कहलाते हैं। जैसे क, तो प्रेशर मतलब जो कंठ है, आपका गला है, इस पे जोर पड़ता है। क ख ग घ ढ, ठीक है। सेकंड है आपका तालव्य। तालव्य में च छ ज झ ञ, कौन से वर्ड आते हैं? च छ ज झ ञ। इसमें क्या होता है कि जो आपके मुंह का भीतरी भाग है, इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इसके जो जीभ का लास्ट पार्ट है ना पीछे का, वो तालू के ऊपर लगता है, ऊपर घर्षण होता है, जिसे तालव्य या तालु बोला जाता है। और इसके अंतर्गत च छ ज झ ञ, च छ, जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तब समझ पाएंगे कि ऊपर टच हो रहा है मुंह का, जो ऊपर ऊपर ये दांत के ऊपर वाला जो पार्ट है उससे टच हो रहा है पीछे वाला, जो कि तालु कहलाता है। तो इसके अंतर्गत च छ ज झ ञ। उसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, मूर्धन्य के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, मतलब इसमें जो जीभ है ना, उसका आगे वाला हिस्सा ऊपर टच होता है मुंह के भीतरी भाग में। मुंह के भीतरी भाग में जीभ के आगे का हिस्सा टच होता है, जो कि आपका मूर्धन्य कहलाता है। और इसके अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, ये 5 वर्ड आते हैं। नेक्स्ट आता है दंत। दंत जो कि दांतों से टच हो, जीभ आपकी जब दांतों से टच होती है तो वो दंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त थ द ध न, त थ द ध न, हमारी जो जीभ है वो दांतों से टच हो रही है, तो ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? दंत व्यंजन। नेक्स्ट है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में क्या होता है? ओष्ठ व्यंजन है जीभ, जो हवा है, जब हम ओष्ठ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ओठ दोनों आपस में गति करते हैं, मतलब ओठों के स्पर्श से निकलते हैं ये वर्ड। जैसे प, फ, ब, भ, म,
इस तरीके से। तो ये 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हैं और टोटल इनकी संख्या जो है वो 25 मानी जाती है। कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। एक और जरूरी बात, इसमें जो ये लास्ट वर्ड है अनुस्वार ने नासिक के व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच से बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच से बोले जाते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4 मानी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अर्ध स्वर। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन से होते हैं? तो य और व, य कॉमा व, इन दोनों को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। अब आप लोग सोचोगे कि अर्ध स्वर की ही संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि इनका प्रयोग कभी स्वर के रूप में होता है और कभी व्यंजन के रूप में होता है। इसीलिए इन दो वर्णों को, अंतस्थ व्यंजन के य और व को, अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों को किस नाम से जानते हैं? द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 2 मानी गई है और ये आपको पता ही होगा कहाँ से बोले जाते हैं ये? मूर्धन्य से। किससे? मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ड है। नेक्स्ट है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आएगा ऑप्शन में और ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी आएगा, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण सा उत्पन्न होता है इनका उच्चारण करने में। जैसे स, स, ह, तो इस तरीके के व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या है वो कितनी मानी गई है? ऊष्म व्यंजन की संख्या मानी गई है 4, स और ह। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, जो 2 वर्डों के मेल से बने हैं और इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोस्टली ये आपका 6 लिखा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा इससे कि निम्नलिखित में से छ का जो निर्माण हुआ है वो किन 2 वर्णों के मेल से हुआ है। एंड छ के क्रम में, जब छ 2 वर्णों के मेल से बनता है तो छ के क्रम में पहला वर्ड कौन सा होगा? तो आइए जानते हैं कि ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। बात करें ज्ञा की, तो ज्ञा है वो ज प्लस या, इससे मिलकर बना है। त्र बना है त प्लस र, श्र बना है स प्लस र, एंड छ बना है क प्लस श। इनसे मिलकर के बनेंगे। ज प्लस यहाँ से ज्ञा बना है, त प्लस र से त्र बना है, स प्लस र से स्र बना है एंड क प्लस स से छ बना है। अभी जो मैं कह रही थी कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छ के क्रम में कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है, तब आपका आंसर होगा क आएगा। एक और विशेष बात, इसमें हलंत लगा हो जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा, अगर हलंत नहीं लगा है तो वो गलत होगा। ऐसे ऑप्शन भ्रमित करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या होती है 4, ज्ञ, त्र, स्र और छ। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जानते हैं हम अघोष और सघोष। ये अघोष और सघोष में घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका घोष, जिसे बोलते हैं अघोष भी, सॉरी सघोष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सघोष। और दूसरा होता है अघोष।
सबसे पहले जान लेते हैं कि ये घोष होता क्या है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया ही क्यों गया। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करें और उसमें कंपन हो, मतलब वॉइस है वो वाइब्रेट हो, तो वो घोषत्व के आधार पर डिवाइडेशन होता है। ठीक है, घोष या सघोष किसे कहते हैं, घोष या सघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में कंपन हो, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में कंपन हो, वे कैसे वर्ड कहलाते हैं, घोष या सघोष वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है वॉइस में, वो घोष या सघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है अघोष। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अगर अ को अलग कर दें और घोष को अलग कर दें, तो घोष का अर्थ हमें पता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में कंपन होता है वो घोष होते हैं, और अ का अर्थ होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में कंपन नहीं होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इन्हें याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, मतलब बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन घोष की और अघोष की। तो जो स्पर्श व्यंजन में आपके 5 वर्ग हैं आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, कंठ वर्ग, च वर्ग, तालव्य वर्ग, ट वर्ग, मूर्धन, त वर्ग, दंत, और प वर्ग है ओष्ठ वर्ग। ये 5 वर्ग दिए गए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या कहलाएगा आपका, घोष कहलाएगा या अघोष कहलाएगा। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखें, इसे याद रखने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि घोष और सघोष की संख्या, वैसे तो संख्या कुछ और है लेकिन याद करने के लिए बता रही हूं मैं। अघोष की संख्या कितनी है, 345। अगर 345 आप ध्यान रखेंगे माइंड में, 345, 3 से तीसरा अक्षर, 4 से चौथा अक्षर, 5 से पांचवा अक्षर, ये संख्या किसकी मानी है, घोष और सघोष की, याद करने के लिए। ठीक है, अघोष कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष कहलाएगा, और तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष या घोष कहलाएगा। अघोष याद करने के लिए आपको 12 याद रखना है, और सघोष याद करने के लिए 345। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण के पुराणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से ज्यादा हवा निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। हिंदी में महाप्राणों की जो टोटल संख्या है वो 14 मानी गई है। क्यों, प्रत्येक वर्ग का, इसकी डेफिनेशन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ड क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। एक और जरूरी बात, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और व, ये अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर ये भी कैसे होते हैं? तो सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट महाप्राण की बात करें तो इसमें जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।